हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन मेरा है कि आप इस इंसान से क्यों मिले। अब वो आपके बॉस, कोवर्कर, या फिर कोई फ्रेंड, या फिर कोई लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप इस इंसान से क्यों मिले। ये रिलेशन आपका बहुत पुराना कोई रिलेशन हो सकता है जिसके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, या आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आप इनसे क्यों मिले हैं। मेल, फीमेल, छोटा, बड़ा, कोई भी हो सकता है ये। तो आप इस पर्सन से क्यों मिले, वाई यू मेट दिस पर्सन। ओके, चलिए। तो टैरो डेक जिसका हम यूज़ करेंगे वो है इंडियन विजडम टैरो कार्ड्स। 6 ऑफ कप्स, अभी जस्ट मैंने एक रीडिंग की है, उसमें भी ये कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, इसमें भी रीडिंग आई है। आप इस पर्सन से क्यों मिले, बिकॉज देयर वॉज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी। 6 ऑफ कप्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी और अ वेरी स्ट्रॉन्ग चाइल्डहुड कनेक्शन। तो या तो ये आपके बचपन के मित्र हैं, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ से कोई कनेक्टेड रहे हैं। और देखते हैं व्हाई यू मेट दिस पर्सन। व्हाई यू मेट दिस पर्सन। पहले तो हम देखते हैं कि ये पर्सन है कौन, ठीक है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है। आपका वो कैरेक्टर रेजोनेट होना चाहिए ना, कैरेक्टर मिलना चाहिए। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं क्या हम उसी की बात कर रहे हैं क्या, तो कैरेक्टर मैच होना चाहिए। तो कौन है ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, कैसे इंसान है, और आप इनसे कब मिले, कैसे मिले, ये भी ज़रा सा हम देखने की कोशिश करते हैं, फिर पता चलेगा कि आप इनसे क्यों मिले। ठीक है, तो कौन है ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। ओ, फिर से वही कार्ड आ गया, देखिए। कौन है ये पर्सन। दिस पर्सन इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। बहुत ही शांत, शालीन, सौम्य पर्सनैलिटी है। अगर मैं इस कार्ड को ध्यान से देखूं, 1 मिनट, ये फोकस हो तो आप भी देख पाएंगे। यस, देखिए आप, आज शरद पूर्णिमा है, देखो शरद पूर्णिमा का कार्ड आया। हो सकता है आप इस पर्सन से आज ही मिले हों, या आपकी इनसे आज ही बात हुई हो, ये भी पॉसिबल है। देखिए इसमें भी पीछे पूरा चंद्रमा दिख रहा है। ये पर्सन किसी तरह की कुछ ग्रंथ का स्टडी करा। वैसे ये ध्रुव ध्रुव जी का कार्ड है, ध्रुव है ये कार्ड, और इनके हाथ में देखिए आप कोई संस्कृत का कुछ समथिंग है। ये पर्सन बाय पेशे से पूजा पाठ, रिचुअल्स करवाने में, यज्ञ हवन करवाने वाले कोई इंसान हो सकते हैं। इनके भी सर पर ये तिलक लग रहा है, देखिए वैष्णव तिलक लग रहा है। ये आपको शायद दिखेगा नहीं, जैसा मैंने तिलक लगा रखा है ना, ऐसा तिलक लग रहा है। हो सकता है ये इस्कॉन से रिलेटेड हो, हरे कृष्णा मूवमेंट वाले हों, ये कृष्ण भक्त हो सकते हैं, या ये किसी रिलीजियस संप्रदाय से कनेक्टेड हो सकते हैं। किसी विशेष तरह का तिलक लगाते हों अपने फेस, मतलब फॉरहेड पर, कंठी माला धारण करते हों, किसी तरह की रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला धारण करते हों। ये लेखक हो सकते हैं या वक्ता,
कथावाचक हो सकते हैं, या फिर पूजा पाठ करने वाले, या पुराण पढ़ने वाले, या फिर अध्यापक टीचर, या फिर स्पिरिचुअल सीकर, अध्यात्म के गुरु और अध्यात्म के स्टूडेंट हो सकते हैं, मेडिटेशन करने वाले कोई, उम्र में कम, अनमैरिड हो सकते हैं, ध्यान ज्ञान की बातें करना, ध्यान की बातें करना, ब्रह्मचारी हो सकते हैं कोई। ओके, और 6 ऑफ कप्स कार्ड भी है हमारे। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या आप इनसे एज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही यंग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप अचानक से फिर से मिल गए हों, कोई पुराने दोस्त जो आपको फिर से मिल गए हों। आप इनको किसी मंदिर के बाहर मिले हों, या किसी धार्मिक स्थल पे आप इनको मिले हों, किसी तीर्थ स्थल पे आप इनको मिले हों, किसी गार्डन में आप इनको मिले हो जहाँ बहुत सारे फूल हों, या किसी पूजा की जगह पर पूजा करने जाते समय आप इनसे मिले हों। आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप के बीच में हो और तब आप इनसे मिले हों। देवी का पूजन करते समय आप इनसे मिले हों। अपनी शादी के रिचुअल्स के दौरान आप इनसे मिले हों, या किसी पूजा पाठ के रिचुअल के दौरान आप इनसे मिले हों। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं, बहुत हैप्पी टाइम इनका आपके साथ बीता है, बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट हुई हैं, बहुत इनोसेंट और जॉयफुल बॉन्ड आपका बना है इनके साथ में, अच्छी फ्रेंडशिप बनी है आपकी इनके साथ में, प्योर लव कनेक्शन फील हुआ है आपको और इनको दोनों को हुआ होगा मोस्ट पॉसिबली। ये आपके पास्ट लाइफ लवर 100% हो सकते हैं, ये आपके भाई या बहन के मित्र हो सकते हैं, ये आपके दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या कजिन वगैरह हो सकते हैं आपके। आप इनके गुरु हो सकते हैं, या ये आपके गुरु हो सकते हैं। ये घुमक्कड़ टाइप के हो सकते हैं, मतलब जगह जगह, मतलब घूमते रहना, अपनी प्लेस बदलते रहना। काफ़ी बातें करने वाले हो सकते हैं, और इनकी बातें आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगी होंगी। काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। ओके, और इन्होंने, इनके और आपके बीच में काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन, खूब खुलकर कम्युनिकेशन हुआ है, बातचीत खूब हुई है आपके और इनके बीच में। मे बी आपके और इनके बीच में ईमेल्स के थ्रू, या फिर कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू भी काफ़ी बातचीत होती रही होगी। किसी जर्नी के दौरान आप इनसे मिले हों, यात्रा के दौरान आप इनसे मिले हों, किसी एक्साइटिंग इवेंट के दौरान, या किसी बहुत ही हैपनिंग टाइम में, या किसी हैपनिंग इवेंट के दौरान आप इनसे मिले हों, एयर ट्रैवल के दौरान आप इनसे मिले हो, हवाई जहाज़ में, एरोप्लेन में आप इनसे मिले हों। लकड़ी का काम करने वाले वो भी हो सकते हैं ये, कारपेंटर, या फिर इमारतें बनाने वाले, या फिर कार्विंग करने वाले, मूर्तिकला बनाने वाले ये हो सकते हैं, बिल्डिंग का काम करने वाले ये हो सकते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं जी इस पर्सन से। बहुत फ़नी होंगे ये पर्सन, बहुत वार्म, जॉयफुल इनका नेचर है।
ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर बच्चों के साथ काम करते हो, छोटे बच्चों के साथ काम करते हो, वो भी हो सकते हैं। आउटडोर वर्क ज़्यादा करते हो, घर घर में नहीं रह के घर से बाहर ज़्यादा काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। एथलीट भी हो सकते हैं, ये खिलाड़ी हो सकते हैं। एडवेंचरस ट्रिप्स पर जाने वाले हो सकते हैं। बिजनेस ओनर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। कोई हाई रैंक ऑफिसर हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी संभावनाएं दिखती है ये पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये आपसे क्यों मिले। ठीक है, अगर यहाँ तक की रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो फिर अपन इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आप इसको देखना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पर्सन आपसे क्यों मिले, व्हाई यू मेट दिस पर्सन। Oh, Knight of Wands. There is the passionate love connection between you two. आप दोनों के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन डेवलप हुआ जब आप एक दूसरे से मिले। इट इज़ अ फेटेड मीटिंग, इसका ये मिलना, ये आपका इनका मिलना तय था। लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम में आपका इनके साथ मिलना तय था। ये आपके पोटेंशियल पार्टनर बन सकते हैं। आगे आने वाली लाइफ में आपकी इनसे मैरिज हो सकती है, पॉसिबल है, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस डेफिनेटली श्योर। ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं या आप इनको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आपकी शादी हो सकती है, अगर आप डिपेंड्स कि अगर आपकी एज और आपका सारी चीज़ें ठीक से मैच होती हैं तो ये रिलेशनशिप एक पोटेंशियल मैरिज में कन्वर्ट होने वाला रिलेशन है। आप इनसे क्यों मिले। एक तो ये कि हो सकता है ये आपके आने होने वाले हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, इसलिए आप इनसे मिले हो, ये मीटिंग इसलिए हुई है। ये पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आएगा। सडन एंड ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में ये पर्सन लेकर आएंगे। आपकी अटकी हुई सी ज़िंदगी में एक कुछ पुश पुश मारेंगे ये आपको आगे बढ़ने के लिए, या फिर कुछ चेंज होने के लिए आपको पुश लगेगा इनके आने से। रुकी रुकी थी जिंदगी फिर से चल पड़ी। ठीक है, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सन आपको बताएंगे कि अपना लाइफ में टाइम वेस्ट मत करो, इनडिसाइसिव मत रहो, आलस मत करो, कामों को स्टार्ट करने में डीले मत करो। ठीक है, ये पर्सन आपको उन चीज़ों के लिए थोड़ा बताएंगे, शायद आपके गुरु हो सकते हैं ये कोई। ये पर्सन आपको इसलिए मिले, आपको चेंज के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपकी ज़िंदगी में चेंज हो उसके लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपको ज़िंदगी को नए तरीके से देखने के लिए, मतलब इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ को किसी और नज़र से भी आप देखने लगेंगे। काइंड ऑफ आध्यात्मिक गुरु की तरह के ये पर्सन है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु हों, लेकिन वो उस तरीके से आपको गाइड करेंगे, गुरु की तरह आपको गाइड करेंगे, इसलिए मिले ये आपको।
आपको आपकी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन से बाहर निकालने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को रीइवैल्यूएट करेंगे आप, मतलब अपने आप का इवैल्यूएशन करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। मतलब रीथिंक करने पर ये पर्सन आपको मजबूर करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करने पर आपको मजबूर करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करने पर मजबूर करेंगे। जिन चीज़ों में आपका समय बर्बाद हो रहा था या जो आपका पर्पस नहीं है, वहाँ पर आपका इंगेजमेंट बढ़ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप मोटिवेट हो गए कि मैं वहाँ पर टाइम वेस्ट ना करूँ और मैं वो करूँ जो मैं एक्चुअली करने के लिए आया हूँ। आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए सोचेंगे, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए सोचेंगे। आप नए गोल्स, नए एम्बिशंस बनाना और कोई चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना। आप बहुत लंबे समय से कोई काम को करना चाह रहे थे लेकिन आपको कोई साइन नहीं मिल रहा था, आपको कोई ऐसे एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। ये पर्सन आपको वो इंडिकेशन देने के लिए आए हैं, वो आपके अंदर वो जगाने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ भी मेडिटेशन का कार्ड है, यहाँ पे भी मेडिटेशन लिखा हुआ है। ये पर्सन या तो स्वयं मेडिटेशन करते होंगे या आप मेडिटेशन करते हैं। इन पर्सन के साथ में भी आप मेडिटेशन करना सीखें या ये आपको मेडिटेशन करना सिखाएं। ये पर्सन आपको ओपन अप करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब आप मे बी आपका शायद थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, आप जो कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे, तो ये पर्सन आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात रखें। इसके लिए ये पर्सन आपको मिले हैं। देखिए यहाँ पे रुक्मिणी, रुक्मिणी संदेश नाम है इस कार्ड का। आपको जो कहना है वो कहें, आपको जो करना है वो करें, लाइफ में आगे बढ़ें, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, अपने डिसीजंस पर कायम रहें। ये आपको या तो ये मोटिवेट करेंगे या इनको देख कर आप सीखोगे कि आपको ऐसा करना चाहिए। इसके लिए ये आपको मिले हैं। इस पर्सन से आप करेज सीखोगे, कॉन्फिडेंस सीखोगे, इंडिपेंडेंस कैसे ली जाती है, बोल्ड डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वो सीखोगे, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना सीखोगे। ये पर्सन आपको एक क्रिएटिव विजन प्रोवाइड करेंगे, आपके लाइफ पर्पस की दिशा में फोकस करेंगे आपको। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी इंटेलिजेंस, आपके चार्मिंग नेचर, आपके एंटरप्रेन्योरशिप को जागृत करने का काम करेंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेंगे। आई डू थिंक कि ये पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे आप मिले, बहुत सुंदर और एक नेचुरल बॉर्न लीडर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चार्मिंग है, बहुत वार्म है इनका नेचर। ये बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन हो सकता है, मोस्ट पॉसिबली बिजनेस वूमन होगा। ये पर्सन काउंसलर हो सकते हैं, लोगों को समझाते बहुत अच्छे तरीके से हैं। ये पर्सन सेल्फ अवेयर है, ये पर्सन एक एनलाइटेंड सोल है, बहुत लविंग और केयरिंग सोल है। इस वजह से आपका इनके प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन वाला बॉन्ड भी आपका इनका बना हुआ दिख रहा है। मतलब ना सिर्फ ये आपके एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह आपकी लाइफ में, बल्कि कहीं ना कहीं आपका इनके प्रति एक लव बॉन्ड भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और वो वहाँ पे कार्ड भी है 6 ऑफ कप्स। मे बी ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ पर्सन हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ स्पाउस, क्लोज रिलेशन में कुछ हो सकते हैं पास्ट लाइफ में से। तो इस वजह से भी ये आपको मिले हैं, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं वो हमको कहीं ना कहीं वापस लाइफ में किसी न किसी रूप में वापस मिलते हैं। जो हमको अनकंडीशनल लव करते हैं, नर्चर करते हैं, केयर करते हैं हमारी लाइफ में। हमको जहाँ कहीं आगे बढ़ने में कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो ये समय पर सामने आकर हमें मदद करते हैं। तो ये आपका सोलमेट कनेक्शन है जो आपको नर्चर करने के लिए आपकी लाइफ में आया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में खोए हुए उत्साह को फिर से लेकर आएगा। आपका जो उत्साह खोया हुआ था ना, वो आपको फिर से आपकी लाइफ में लाएगा। आपको रिस्क लेना सिखाएगा। इनके साथ रहकर आपको रिस्क लेना आएगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना आएगा।
कॉन्फिडेंस आपका आएगा। कोई नए प्रोजेक्ट्स आप अगर हाथ में लेना चाहोगे, कहीं ट्रैवल करने की आपकी इच्छा है, कहीं बाहर जाने की आपकी इच्छा है, तो ये इच्छाएं इस पर्सन के आने के बाद आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपने बहुत सालों से सोच रखी थी कि कभी करूँगी कभी करूँगा, वो चीज़ें अचानक से आपकी लाइफ में आपको उसके डोर्स ओपन होने मिलेंगे कि हाँ मिल रहा है, चांसेस मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। ये पर्सन का नेटवर्क बहुत अच्छा है। ये पर्सन एक बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपको इनके नेटवर्किंग का फ़ायदा भी मिल सकता है। ये आपको अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको इनके नेटवर्क से आपको पर्सनली इनको कोई फ़ायदा मिल सकता है। ओके, तो इस वजह से ये पर्सन आपको मिले हैं। और देखते हैं, क्योंकि इसमें एक कहीं ना कहीं एक लव वाला भी दिख रहा है हमें, एक मेंटोरशिप वाला दिख रहा है और एक लव वाला कनेक्शन, दो तरह के कनेक्शन इसमें दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको क्यों मिले, व्हाई यू मेट दिस पर्सन। तुम बिन डेफिनेटली यू हैव हिडन लव फॉर दिस पर्सन। ये आपका इनसे और इनका आपसे में भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ में हिडन लव है, जो कि एक्सप्रेस नहीं हुआ है, लेकिन वो लव का एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा कि वो आपकी मदद करेंगे या सपोर्ट करेंगे, और आप उनकी मदद करेंगे या आप उनका सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर होगा ना, वो ऑब्वियस लव कनेक्शन नहीं होगा, बट उसमें ऐसा कुछ होगा कि नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल लव, नेचुरल सपोर्ट, नेचुरल कंपैशन उसके अंदर होगा। क्योंकि एक इट्स काइंड ऑफ एन इनोसेंट लव, इट्स काइंड ऑफ एन अनसेड लव, है ना, बिना एक दूसरे को बताया नहीं है, लेकिन दे विल बी देयर फॉर यू, यू विल बी देयर फॉर देम। आप एक दूसरे के सपोर्टर्स बनोगे, आप मतलब वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, वो उनका प्यार करने का तरीका होगा। मे भी शायद आपका भी ऐसा है। उनके आपकी लाइफ में होने से आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा, जो आपको आपकी लाइफ में और करियर में आगे बढ़ने में बैकग्राउंड में सपोर्ट करता रहेगा। और शायद आप भी ऐसा करोगे उनके साथ में। मुझे नहीं लगता है कि ये जो लव का जो एस्पेक्ट दिख रहा है, ये कभी भी खुल के आप एक्सप्रेस कर पाओगे या खुल के वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। हर कार्ड में अगर आप देखोगे थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि आप सोशल कंडीशनिंग ऐसी होगी कि आप ओपनली अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाओ उनके साथ में, और इसका इमोशनल बैड इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली आपके ऊपर आएगा, आप पर भी आएगा, इन पर भी आएगा। लेकिन अगर इस एस्पेक्ट को जाने देते हैं तो अदरवाइज़ ये आपका एक बहुत ही अच्छा इमोशनल सपोर्ट बनेंगे। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा, आपके और इनके बीच के कनेक्शन में कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा, क्योंकि एक्चुअल फीलिंग्स को यहाँ पर हाइड किया जाएगा, मतलब आपके द्वारा भी उनके द्वारा भी हाइड किया जाएगा। सपोर्ट बना हुआ रहेगा, कम्युनिकेशन बना हुआ रहेगा, एक अनडिक्लेयर्ड बॉन्ड बना हुआ रहेगा, लेकिन उस बॉन्ड को ना ही आपकी तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा ना ही उनकी तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक कश्मकश वाली स्थिति डेफिनेटली आपके बीच में रहेगी। मे भी आगे बाद में जाकर, बहुत लंबे समय बाद में जाकर मे भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जबकि
इट विल बी गुड फॉर यू और देम टू, कि आप आगे आके अपने आप को एक्सप्रेस करके अपनी बात कहोगे, बट वो बहुत, अगर होगा तो भी वो बहुत लंबे समय बाद होगा। फ़िलहाल तो आपको वो क्यों मिले हैं, आपका इमोशनल सपोर्ट करने के लिए, करियर में सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, और आपकी कमज़ोरियाँ, आप उनकी प्रेजेंस में अपनी कमज़ोरियों पे काम कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ाने में वो आपकी बहुत सारी मदद करने वाले हैं। और वो मदद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देयर इज़ अ पास्ट लाइफ लव कनेक्शन, बिकॉज देयर इज़ दिस डीप लव फॉर यू। इस वजह से वो बैक सपोर्ट में आपके बने रहेंगे, और इस बैक सपोर्ट की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है जो ईश्वर ने आपको दिया है। इट्स अ पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन, जिसका फ़ायदा आपको इस लाइफ टाइम में अपनी ग्रोथ में पूरी तरीके से मिलने की संभावना है। ओके, तो ये थी रीडिंग व्हाई यू मेट दिस पर्सन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।